सेफली लैंडिंग करता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। 32 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल तय करनी थी। लेवाई को पैदल चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये एक बहुत ही सुनसान इलाका है जहां इंसान तो दूर बल्कि उससे परिंदे भी नहीं दिखाई देते। तभी उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी 1 साल तक यहाँ मिशन पर था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब लेवाई उसकी जगह संभालेगा। जेडी लेवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद लेवाई को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्या काम करना है। यही सवाल जब वो जेडी से पूछता है तो जेडी जवाब देता है, यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे गॉर्ज नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और गहरी खाई है जिसके बॉटम तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें इस खाई की पहरेदारी करनी है। इसके बाद वो लेवाई को यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। वह कहता है, तुम यहाँ से बाहर महीने में 1 ही बार हेडक्वार्टर फोन कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है। वह रशिया का है। वहाँ भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट अलाउ नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स और नीचे ढेर सारे लैंड माइन्स लगाए हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो जाएं, तो उसे हमेशा रिलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स तुम्हारी बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगे तो तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। जेडी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेवाई उसकी सारी बातें अच्छी तरह से सुन लेता है, पर उसका सवाल एक ही था। वह पूछता है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है। तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और इस ग्रेनेड को उस गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में धमाका करता है, वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। वो किसी ऐसी चीज की थी जो अंधेरे में छुपी थी। जेडी लेवाई की तरफ देखता है और कहता है, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो, ये उन क्रीचर्स की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। ये क्रीचर्स इस घड़े के अंदर रहते हैं और तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी ये है कि इस घड़े के अंदर से किसी भी क्रीचर को बाहर निकलने नहीं देना है। कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 आर्मी सोल्जर्स को इस गड्ढे के अंदर भेजा गया था, ताकि यह सोल्जर्स उस गड्ढे के अंदर मौजूद सभी क्रीचर्स को खत्म कर सकें। लेकिन आज तक उनमें से एक भी जिंदा सोल्जर वापस लौट कर नहीं आया। और अब जेडी लेवाई को पूरी इंफॉर्मेशन हर एक चीज का बताकर घर वापस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसने यहाँ 1 साल की ड्यूटी पूरी कर दी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी थी। जेडी लेवाई को अलविदा कहकर यहाँ से निकल पड़ता है। वह बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वह घर जाने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है, तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वह हेलीकॉप्टर